365 दिन में सबसे शुभ दिन आता है छठ का, तो छठी मैया को लाइक जरूर करें। साल में एक बार आता है यह व्रत, तो माता को लाइक करें, बगैर मत जाना और वीडियो पूरी देखना। दोस्तों, 3 ऐसी महिलाएं हैं जो छठ का व्रत भूल कर भी ना करें, नहीं तो संतान की मृत्यु हो जाएगी, वह बीमार पड़ जाएगा, कष्टों की यातनाएं उसे भोगना पड़ेगी, पल भर में संतान नष्ट हो जाएगी। संतान की उत्पत्ति करने वाली मां, पालन पोषण करने वाली मां भले ही सर्वोपरि प्रिया हो, परंतु 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनके भ्रूण से संतान की उत्पत्ति तो हो जाती है, लेकिन वह छठ का व्रत नहीं कर सकती हैं। अगर आप भी बदकिस्मती से इसमें शामिल हैं, इन 3 महिलाओं में शामिल है, तो यह वीडियो आपके लिए है। नहीं तो संतान पल भर में ही नष्ट हो जाएगी, बीमार पड़ेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, संतान को कष्ट भोगने पड़ेंगे, उसकी तरक्की में जिंदगी भर बाधा उत्पन्न होगी। वह संतान जहां भी जाएगी, कष्ट उसके पीछे पीछे दौड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 महिलाएं छठ का व्रत कतई न रखें, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर भयंकर यातनाएं झेलना पड़ सकती हैं। आइए जानते हैं कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। आज का वीडियो, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। अगर आप छठी माता की कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं आपकी संतान को कभी कष्ट प्राप्त न हो, तो छठी माता को, जगत मैया को लाइक जरूर करना। यह लायक आपकी संतान को विजय प्राप्त करवाएगा, संतान सुगम पूर्वक फल को प्राप्त करेगी। छठी माता कौन है? यह माता मां के छठे स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जानते हैं, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि इनके छठे अंश को छठी मैया के नाम से जाना गया है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को सूर्यदेव की बहन माना जाता है। तो छठी माता को लाइक करना न भूलें। यही माता आपकी संतान को कष्टों से बचाएंगी, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, सुगमता पूर्वक उसका जीवन चलेगा, कष्ट उसको कभी नहीं मिलेंगे, राहु केतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई उसको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि माता की कृपा होगी, छठी माता करेंगी संतान का बेड़ा पार। तो मैया को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करना भूल जाते हैं, कृपया लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से लिखें, जय हो छठी माता की, जय माता रानी। देखिए, 3 स्त्रियां इस व्रत को कतई न रखें। अपने ही हाथों से अपनी संतान का गला न घोंटे, पेट में पल रहे शिशु की रक्षा करना भले ही मां का कर्तव्य है, लेकिन यह व्रत आपके लिए नहीं है। अब जानते हैं कौन वह महिलाएं हैं जो यह व्रत नहीं रख सकती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मुहूर्त जानते हैं कि कब से कब तक मनाई जाएगी छठ। सब कुछ इस वीडियो में है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं। दोस्तों, इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए उपवास रखती हैं। कहते हैं कि इस दिन उपवास करने से संतान के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा समाप्त हो जाती है। इस साल छठ का व्रत 25 अक्टूबर से शुरू है। आइए जानते हैं कि इस साल छठ का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। दोस्तों, फिर जानेंगे वह 3 महिलाएं कौन सी है जो व्रत नहीं रख सकती। वीडियो बहुत ही सुंदर है, तो आगे बढ़ते रहें और देखते रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहले मुहूर्त जानते हैं, क्योंकि मुहूर्त के बगैर तो कोई भी पूजा सफल हो ही नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी कर लें। मुहूर्त के बगैर पूजा असफल ही होती है, तो मुहूर्त देखना अति आवश्यक है। छठ पूजा 2025 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार छठ पूजा 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ शुरू होगी। दूसरा दिन 26 अक्टूबर को खरना होगा। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अंतिम दिन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होगा। सुबह के अर्घ्य के लिए 28 अक्टूबर मंगलवार को भगवान भास्कर सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पण करने प्रातः 5:33 से 6:30 के साथ ही छठ पूजा 2025 का समापन होगा। दोस्तों, इस पर्व में पुरुष और महिलाएं दोनों निर्जला व्रत रखते हैं, जो संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। 28 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त, शुभ पूजा पाठ, संपूर्ण आरती, संपूर्ण फल फूल मेवा सब्जी आदि के साथ व्रत पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, छठ के दिन माताएं पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपनी संतान की उन्नति और दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं, परिवार की सुरक्षा की कामना करती हैं, संतान के स्वस्थ रहने की कामना करती है, राक्षसी प्रगति में ना पड़े, संतान इसकी कामना करती है। छठी माता से संतान की खुशहाली के लिए संपूर्ण व्रत किया जाता है, जो कि अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर देखा जाए तो संतान की भलाई के लिए
छठी माता से ऐसा वरदान मांगना कोई बुरा तो नहीं। इससे माता और अति प्रसन्न होकर वरदान देती है। संतान अति उत्तम विशेष फलकारी तथा बुद्धि तेज गति बल, बुद्धि लेकर ही जीवन जीता है। यह छठी माता का आशीर्वाद उसकी संतान को मिलता है। यह उपवास सूर्य को अर्घ्य देकर खोला जाता है और अपनी संतान की सलामती की दुआएं करती हैं। दोस्तों, छठ के पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। वहीं तीसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण और समापन होता है। दोस्तों, छठ के व्रत का संकल्प लेने के लिए नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने और मन में घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। फिर हाथ में जल और चंदन लेकर मन में सूर्यदेव और छठी मैया को याद करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा की सामग्री जैसे फल, फूल और अक्षत सूर्यदेव को अर्पित करें। व्रत का संकल्प लेने की विधि: शुद्धता और तैयारी। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और पूरी तरह से शुद्ध और साफ कपड़े पहने। पूजा की जगह भी साफ सुथरी होनी चाहिए। दोस्तों, हाथ में जल और चंदन संकल्प लेने से पहले अपने हाथ में थोड़ा जल और चंदन लें। मन में कामना, मन में अपने परिवार की सुख समृद्धि और मंगल की कामना करें। संकल्प दोहराएं। सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान करते हुए व्रत के संकल्प को दोहराएं। आप घर के बड़ों से पूछकर संकल्प के सही शब्द जान सकते हैं। पूजा सामग्री अर्पित करें। संकल्प के बाद सूर्यदेव और छठी मैया को चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और फल अर्पित करें। बांस की टोकरी का प्रयोग। पूजा की सामग्री बांस की टोकरी सूप में रखें। निर्जला व्रत का पालन। संकल्प के बाद शाम के अर्घ्य तक पानी भी न पिएं और जब तक चंद्रमा न दिख जाए तब तक पानी ग्रहण न करें। यह एक कठिन निर्जला व्रत होता है, इसलिए मन को शांत रखें। शास्त्रों के अनुसार छठ के दिन संतान का जीवन कष्ट से न गुजरे, उसके ऊपर आने वाली विविधताएं टल जाएं तथा बल बुद्धि प्राप्त हो, तेज गति से उसका जीवन सुगमिता पूर्वक बीते। तब ऐसी स्थिति में मां को, प्यारी मैया को, उसकी जो मां होती है, बच्चों के ऊपर से 7 बार नमक उतारकर तथा 1 पैकेट नमक, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 250 ग्राम सरसों का तेल, 250 ग्राम साबुत उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 5 रुपए की दक्षिणा के साथ सभी सामग्री को थैली में रख लें। पॉलीथीन में एकत्रित कर लें और फिर छोटे बच्चों के ऊपर से, या बेटी हो बेटा हो, कितना बड़ा ही आपका बेटा ही क्यों ना हो, उसके ऊपर से 7 बार उतारकर यदि किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया जाए, गरीब स्त्री हो, बुजुर्ग हो, उसे दे दिया जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके शिशु को बलवान होने से रोक नहीं पाएगी। उसके ऊपर आने वाली सभी बुरी शक्ति को छठी माता दूर करती है। शिशु की भलाई के लिए, प्रगति के लिए, संतान की खुशहाली के लिए, उसके जीवन में कोई भी आंच ना आए। बद्दुआ है, बुरी बला है, नजर दोष, पितृदोष, राहु दोष, कोई भी उसको छू नहीं पाएगा। तो भैया दान तो करना ही पड़ेगा। दान करना सर्वश्रेष्ठ है। हमारे भारत की परंपरा रही है कि शिशु के जीवन में चल रही बुरी परेशानी को दूर करने के लिए भैया दान तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, तभी ही छठी माता प्रसन्न होती हैं। पूजा पाठ भले ही आप ना करें, छठ के दिन पूजा पाठ भले ही आपसे छूट जाए, लेकिन भैया इस दिन दान जरूर कर देना। संतान हमेशा खुशहाल रहती है और जब संतान प्रसन्न रहती है, खुश रहती है, तो अपने माँ बाप को कभी नहीं कोसती। कई संतान ऐसी होती है जिनके साथ कुछ बुरा होता है तो वह अपने माँ बाप को बुरा भला कहती है, कोसते हैं कि माँ बाप ने बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए आज हम नरक झेल रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। इसीलिए भैया थोड़ा सा दान तो करना ही पड़ेगा। भले ही आप 10 रुपए का दान करें, 5 रुपए का दान करें, लेकिन शिशु के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से, बच्चे बड़े हों या छोटे, उसके ऊपर से उतारकर 7 बार उतारकर यह दान जरूर कर देना। दुनिया की कोई भी ताकत उसे विजय प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगी। बुरे कर्म वह कभी नहीं करता। यमराज भी प्रसन्न रहता है और ऐसी औलादें फलती हैं, फूलती हैं। यमराज भी प्रसन्न रहते हैं। छठी माता देती हैं वरदान, तब जाकर यह व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दान भैया जरूर कर देना। हम बच्चों के लिए ही जीते हैं। थोड़ा दान तो भैया अंधा भी कर देता है, गूंगा बहरा भी कर देता है, तो शिशु का जीवन तब जाकर भरपूर फलता है, फूलता है। यह दान यदि आपने कर दिया तो छठ का व्रत भले ही आप ना रखें, तब भी मां प्रसन्न होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन भैया
दिल को सुकून, मन की शांति के लिए व्रत और पूजा संपन्न करने के लिए मैया की पूजा तो करनी ही पड़ती है। छठी मैया सच्चे भाव की भूखी है। उसे दौलत आपकी नहीं चाहिए, प्यार चाहिए जो भक्त से मिलता है, दौलत से नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं ऐसी 3 महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। लगता है घोर पाप, संतान को भारी कष्ट भुगतने पड़ते हैं। संतान को भी लगता है कष्ट और पाप। आइए जानते हैं। नंबर 1, मांस खाने वाली महिला। ऋग्वेद के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो माना जाता है कि छठ का व्रत मांसाहारी महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। जो मांस खाती हैं उन्हें छठ के व्रत को कतई नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका तर्क यह है कि जो स्त्री दूसरे शिशु के बच्चों को मारकर खा जाती है, मांस खा जाती है, बकरी के बच्चे खा जाती है, मुर्गी के बच्चे खा जाती है, तो भला उसके बच्चे की उम्र क्यों बढ़ेगी? बरसों से आप जानवरों के बच्चे मार मार कर खाते चले आए, तो भला जब छठ का व्रत आया और आप अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हैं तो यह उचित नहीं है। शास्त्रों में इसके लिए कतई मनाही है। ऐसी स्त्री राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। वक्त जब आपकी संतान की लंबी उम्र का आया तब आपने छठ का व्रत रख लिया, पर जब आपके मांस खाने का वक्त आया तब आपने बकरी के बच्चे मारकर खा लिए, मुर्गी के बच्चे मारकर खा लिए, मछली के बच्चे मारकर खा लिए। तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। ये तो छठ माता की आंख में मिर्ची झोंकने के बराबर है। मां सब देखती है, छठ मैया अंधी नहीं है। यह व्रत सात्विकता से रखा जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति से नहीं। शास्त्रों में आपने भी देखा होगा कि ऐसा लिखा है, जो राक्षसी स्त्री होती है अंत में उसके संतानों का वध ही हुआ है। उनके कुल का सर्वनाश ही होता है। जो स्त्रियां दूसरों के बच्चों को नहीं समझती, दूसरों के बच्चों को मारकर खा जाती है, भला उनके बच्चे कैसे जीवित रह सकते हैं? तो यह व्रत मांस खाने वाली महिलाएं कतई न रखें। घोर पाप लगेगा, पूरे कुल का नाश हो जाएगा। आप इस व्रत से दूर ही रहे तो भला है आपका। यदि माता ने ध्यान में ले लिया कि मांस खाने वाली स्त्री संतान की उम्र बढ़ाना चाहती है, तो उल्टा उसकी उम्र घटेगा, बढ़ेगी नहीं। इसलिए मां को क्रोध में न डालें और आप यह व्रत न रखें। कोई और व्रत आप रख लें। संतान की उम्र बढ़ाने वाला व्रत यदि आप रखना चाहती हैं तो मांस न खाएं। सात्विकता विचार अपने मन में डालें, अपने आंचल में ममता को भरें। जिस नारी में ममता नहीं तो वह नारी अपने बच्चों की उम्र क्या बढ़ाएगी? स्त्री द्वारा मांस खाकर भला किसकी संतान की उम्र बढ़ी है? उल्टा घटी है, बढ़ी नहीं है। कोई दुर्घटना में मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में, कोई बीमारी से, कोई पेट में ही मर जाता। यह व्रत उसका सफल होता है जो शाकाहारी है, सब्जियां खाती हो, सात्विकता मन में हो, ममता उसके दिल में हो। जो साग सब्जी खाती हो उसका व्रत ही सफल होता है और उसकी संतान अजर अमर होती है, फल फूलती है। सुख समृद्धि उसके जीवन में ऐसे बरसती है जैसे मानो बरसता हुआ पानी। सच मायने में यदि शाकाहारी महिला व्रत ना भी रख तो उसकी संतान को कुछ नहीं होता। ये कड़वा सच है जो आप नहीं जानते। हां, आप छठ का व्रत रख सकती हैं। इस साल माता से क्षमा मांग ले और व्रत रखें। संपूर्ण व्रत सफल होगा, क्योंकि गलती एक माता माफ कर देती है। दोबारा आप मांस मत खाना और छठ का व्रत आप संपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। माता एक गलती माफ करती है और आप व्रत माफी मांगने के बाद रख सकती हैं। दोस्तों, नंबर 2, जिस नारी में ममता नहीं होती, जो दूसरों की संतान को संतान नहीं समझती, चुगली करती है, मार काट मचाती है, बच्चों को मारती है, घर में नहीं घुसने देती, बच्चों से प्यार नहीं करती, तो ऐसी स्त्री भी छठ का व्रत न रखें। आपका व्रत सफल नहीं होगा। छठ माता सब जानती है, इसलिए नाटक ना करें। व्रत रखने का नाटक भूलकर भी ना करें। दूसरे की संतान संतान नहीं, अपनी संतान संतान, तो ऐसी स्त्री का पतन कभी भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3, जो लोग बिना शादी के साथ रह रहे होते हैं और संतान की उत्पत्ति कर देते हैं। पेट में उनके संतान आ जाती है। संतान बाहर आने के बाद जो लोग छठ का व्रत रख लेते हैं, तो ऐसी स्त्री की जो संतान होती है उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं और व्रत भी सफल नहीं होता, क्योंकि बिना शादी के भ्रूण की उत्पत्ति कर देना घोर पाप कहलाता है। और जब बात बच्चे की उम्र बढ़ाने की आती है, छठ का जो व्रत रखते हैं तो वह सफल नहीं माना जाता। इसे लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, जो कि घोर पाप के बराबर है। नंबर 4, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार, या कोई भी धर्म क्यों ना हो, क्रिश्चियन समाज के लोग, इस्लाम समाज के लोग हों, हिंदू धर्म के लोग हों, जो लोग बिना शादी के साथ रहते हैं या बिना साथ फेरे लिए, यदि आप छठ का व्रत रखते हैं और बिना शादी के यानी कि कोर्ट मैरिज आपने की है और बच्चा आपका हो गया है,
शिशु का जन्म हो गया है। तब आप ऐसी स्थिति में यदि छठ का व्रत रखते हैं तो यह असफल माना जाता है, क्योंकि आपने 7 फेर नहीं लिए हैं। 7 फेरे लिए बगैर छठ का व्रत, करवा चौथ का व्रत, बट सावित्री व्रत, अहोई अष्टमी की पूजा व्रत नहीं रख सकते। घोर अपराध है। हिंदू धर्म में इसे पाप माना जाता है। बिना शादी के साथ रहना अपराध है। हिंदू धर्म में इसे अपराध माना जाता है। पहले आप 7 फेरे ले लें और फिर आप संतान की उत्पत्ति करें तो बहुत ही सुगमता पूर्वक इस व्रत को किया जा सकता है। आप किसी भी व्रत को करें, किसी भी व्रत में शामिल हो सकते हैं। छठ का व्रत रखें, आपकी संतान की उम्र भी बढ़ेगी और आप नरक भी नहीं जाओगे। दोस्तों, नंबर 5, गंदे विचारों वाली स्त्री को भी छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। जिसके मन में गंदे विचार आते हैं और अपने पति को त्याग कर दूसरों के पुरुषों को देखकर मन में गंदे विचार लाती हो, तो ऐसी स्त्री भी छठ का व्रत कतई ना रखें। ऐसी मां की संतान भी इनकी तरह ही होती है। बिगड़ैल गुस्सैल ऐसी भ्रूण से पैदा होने वाली संतान भी नालायक होती है। जो स्त्री अपने पति की ना हो सकी, भला अपने संतान की क्या होगी। ऐसी स्त्री से छठी माता दूर ही रहती है। हमेशा याद रखना, पवित्र स्त्री को ही देवी माना जाता है, लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। किसी भी स्त्री को देवी बोल देना घोर पाप के बराबर ही होता है। समझे, परखें, सोचें, तभी ही स्त्री को देवी माने। दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही जरूरी बात है। यह हर किसी भक्तजनों को जानना विशेषकर अति आवश्यक है। जब आप गंगा में स्नान करने जाएंगे, गंगा में जब आप अपने कदम रखेंगे, तो इस मंत्र को बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूजा पाठ का फल राक्षस को प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं गंगा में प्रवेश करते समय मंत्र। क्योंकि आप छठ पूजा के लिए गंगा में प्रवेश करेंगे ही करेंगे, तो इस मंत्र को बोल देना और गंगा में प्रवेश कर जाना, तभी छठ का व्रत पूर्ण होगा। कई लोग क्या करते हैं, बिना मंत्र के गंगा में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि उनके समस्त फल राक्षस को चला जाता है। आइए जानते हैं मंत्र। गंगा में छठ पूजा के समय प्रवेश करते समय ये मंत्र बोलते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु। दोस्तों, दूसरा है ओम ह्रीं गंगाये ओम ह्रीं स्वाहा। तीसरा मंत्र है नमो गंगाये विश्वरूपिणी नारायणी नमो नम। चौथा मंत्र है ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। इन चारों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र बोलकर गंगा में छठ पूजा के समय प्रवेश करें, नहीं तो बिना मंत्र के प्रवेश यदि आपने किया तो सारा फल, पूरे साल भर की मेहनत, साल भर के इस त्योहार में राक्षसों जो होते हैं उसे इसका फल मिल जाता है और आप जिंदगी भर परेशान ही रहते हैं, गरीब ही रहते हैं। हमारे कई हिंदू भाई बहन हैं जो कि बिना मंत्र के गंगा में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उन्हें फल नहीं मिलता। हमारे 90 लाख फॉलोअर हैं। हम हिंदू धर्म की सभी बातें तर्क के साथ बताते हैं। हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ भी गलत हो और आपका सारा फल विफल हो जाए, राक्षस को चला जाए। इसलिए फल की प्राप्ति के लिए मंत्र तो बोलना अति आवश्यक है। इस प्रकृति का भी एक नियम है, जो प्रकृति के नियम तोड़ता है उसे भैया बुरे परिणाम तो मिलते ही हैं। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लौटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहारी न बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती हैं, श्राप दे देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है, तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि और धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा न रखें, व्रत टूटता है। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए।
इससे मां आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर ले। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिख कर रख लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं। उपाय को ध्यान से सुनना, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। यह उपाय आपको स्माइल फैमिली चैनल पर ही मिलेगा। यदि कोई और यह उपाय बताए तो समझो वह फ्रॉड है। आप नदी या तालाब या समुद्र के तट पर अवश्य जाएंगे छठ पूजा के लिए, तो यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमका देगा। आइए जानते हैं। देखिए, छठी मैया की पूजा के लिए आप तट पर अवश्य जाएंगे। तब आप अपने साथ में एक तांबे का सिक्का या चांदी का सिक्का अवश्य हाथ में लेकर जाएं। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब छठी मैया का यह मंत्र बोलकर इस सिक्के को पानी में प्रवाहित कर देना, विसर्जित कर देना। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलना है और सिक्के को जल में विसर्जित कर देना। फिर आप देखना, लंबे समय से जो परेशानी चली आ रही थी वह दूर हो जाएगी। लंबे समय से जो घर में बीमारी थी दूर हो जाएगी। लंबे समय से घर में जो गरीबी थी, किसी का श्राप लगा था, संतान बीमार है, वह ठीक हो जाएगी। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह बहुत ही गुप्त उपाय है। किसी को बात कर ना करें, चुपचाप करें। छठी मैया बहुत प्रसन्न होती है। यदि आप यह उपाय किसी को बताना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन पर उसे लिख कर दे दें। आप उसे ना बोले, बड़ा विशेष चमत्कारी उपाय है। यह सिक्के का यह उपाय बहुत ही गुप्त उपाय है, आपको रंग से राजा बना देगा। बस इस उपाय का ढिंढोरा ना पीठे गुप्त तरीके से कर देना। हे छठी मैया, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनकी संतान की आयु दीर्घायु कर देना, उनके व्रत को सफल करना। सच्ची स्त्री का व्रत कभी न टूटे, उनके जीवन में इतनी खुशियां भर देना कि फिर कभी उन्हें बुरे कलंक का, गरीबी का, दोषों का मुंह न देखना पड़े। वीडियो को लाइक जरूर करना, छठी माता को लाइक जरूर करना। 365 दिन में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, एक बार आता है तो लाइक जरूर करना। मां को लाइक करें, बगैर मत जाना। भक्तों, माता बड़ी प्यारी है, मां को लाइक जरूर करना। सच्चे हृदय से कमेंट में लिख देना, जय हो छठी माता।